राम राम जी भक्तजनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप व आपके परिवारजन सभी कुशलमय और मंगलमय होंगे। आप सभी परिवार सनातन धर्म से जोड़े रखने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी देवी देवता आते हैं उनके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे सकूं। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रजनों के साथ शेयर करिए। आज आपको एक ऐसे देवता की कथा सुनाएंगे जिसके बिना संपूर्ण विश्व अंधकारमय हो जाएगा, जिसके बिना प्रकाश का हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ मित्रजनों, आप सही समझे। आज हम सूर्यदेव भगवान जी की कथा का वर्णन करेंगे। स्वर्ग लोक के संपूर्ण देवताओं में सूर्यदेव भगवान जी का अहम स्थान है। नवग्रहों में भी सूर्यदेव भगवान जी का प्रथम स्थान आता है। वैसे तो सूर्यदेव भगवान को हम प्रत्येक दिन जल चढ़ाते हैं, परंतु रविवार के दिन को सूर्यदेव जी का प्रिय दिन माना जाता है। कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को धन मिलता है, बांझ स्त्री को संतान की सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव भगवान जी को रविवार का दिन अति प्रिय है। इस दिन सूर्यदेव भगवान जी की पूजा करने से हर किसी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवग्रहों में कुछ ग्रह शत्रु होते हैं तो कुछ ग्रह मित्र होते हैं। सूर्यदेव भगवान जी के मित्र ग्रह हैं चंद्र व मंगल और गुरु। ये ग्रह उनके मित्र समान हैं। और सूर्यदेव भगवान जी के शत्रु ग्रह में आते हैं शनि व शुक्र। सूर्यदेव भगवान जी के रथ में 7 घोड़े सफेद रंग के हैं। सूर्यदेव भगवान के माता पिता, सूर्यदेव भगवान जी के पिताजी का नाम ऋषि कश्यप है और माता का नाम अदिति है। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही सूर्यदेव भगवान का नाम आदित्य पड़ गया। सूर्यदेव भगवान की 3 पत्नियां थीं, रागी, संज्ञा, प्रथा। रागी के गर्भ से रेवत, प्रभा के गर्भ से विदर्भ तथा संज्ञा जो कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनसे सूर्यदेव भगवान को 3 संतानें प्राप्त हुई जिनका नाम था मनु, यम और यमी, जो कि जुड़वा संतानें हुई थी। संध्या देवी सूर्यदेव का तेज व प्रकाश सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वह अपनी परछाई छोड़कर पृथ्वी लोक पर तपस्या भोले बाबा की तपस्या करने के लिए आ गई, जिससे वह तपस्या करके सूर्यदेव का प्रकाश सहन कर सके और अपनी परछाई को सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर आ गईं। उनकी परछाई का नाम छाया था। छाया देवी और सूर्यदेव भगवान के मिलन से ही शनिदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव भगवान जी के 4 संतानें जो सदैव अपनी शक्ति और बल से हमेशा चर्चा में रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है शनिदेव महाराज जी का। शनिदेव महाराज जी को नवग्रह में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। शनिदेव भगवान जी पर शिव जी की असीम अनुकंपा है। शनिदेव जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव भगवान जी अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। सूर्यदेव भगवान के दूसरे पुत्र का नाम यमराज है। यमराज के माता का नाम संज्ञा देवी है। संज्ञा देवी ने जब पहली बार सूर्यदेव को देखा तो वह उनका तेज न सह पाई, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा जो भी पुत्र होगा वह लोगों के प्राणों को हरेगा, संपूर्ण विश्व उसके नाम से ही डरेगा। इसीलिए सूर्यदेव के दूसरे पुत्र यमराज से डरता है। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यमराज सभी प्राणियों के प्राण हरते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं।
सूर्यदेव भगवान जी के तीसरे पुत्र का नाम सुग्रीव है। सुग्रीव जी इतने बलशाली थे कि बड़े से बड़े चट्टान, बड़े से बड़े वृक्ष को एक हाथ से ही उखाड़ देते थे। उन्होंने कई राक्षसों को हराया है, जिसमें से उन्होंने रावण को भी पछाड़ दिया है। वे प्रभु श्री राम के सच्चे मित्र कहे जाते हैं। सूर्यदेव भगवान जी के चौथे पुत्र का नाम कर्ण है। कर्ण सूर्यदेव भगवान और माता कुंती के पुत्र हैं। माता कुंती को ऋषि से वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। कुंती माता जी ने सूर्यदेव का आवाहन किया और उनसे उन्हीं के ही समान कांति वाला पुत्र प्राप्त किया। कर्ण को जन्म से ही अमृत समान कवच व कुंडल का वरदान प्राप्त हुआ। सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से कर्ण में भी वही तेज व वही प्रकाश था। प्यारे भक्तजनों, वैसे तो सूर्यदेव भगवान जी हर किसी पर एकदम ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उनको जल अर्पित करते वक्त यदि उनका प्रिय मंत्र बोला जाए तो सूर्यदेव भगवान अति शीघ्र और भी ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः। इस मंत्र का जाप करते वक्त यदि आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करेंगी तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं भगवान सूर्यदेव अति शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव भगवान जी के वंश को सूर्यवंशी कहा जाता है। इसी सूर्यवंशी वंशज में श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जन्म लिया है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को भी सूर्यवंशी ही कहा जाता है। प्यारे भक्तजनों, अगर मेरी संपूर्ण जानकारी सूर्यदेव भगवान के लिए आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भूल चूक की दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी है और सभी को राम राम जी।